आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंतर्गत आत्मा की सत्ता को किस आधार पर महात्मा बुद्ध ने अस्वीकार किया, इसको जानने का प्रयास किया जाएगा। इसी तरह शंकराचार्य ने आत्मा की सत्ता को स्थापित करने के लिए कौन सा तर्क दिया है, इसको देखने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि जिस समय महात्मा बुद्ध ने अपना सिद्धांत दिया था, प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत, उसके बाद अष्टांगिक मार्गों के बारे में लोगों को बताया था कि जिस पर चल करके निर्वाण की प्राप्ति होगी, तो ये दोनों ही सिद्धांत बड़े महत्वपूर्ण हैं। और हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत या बौद्ध दर्शन के अंतर्गत ये आधार रूप है दोनों सिद्धांत, प्रतीत समुत्पाद और अष्टांगिक मार्ग। तो देखने का प्रयास किया जाएगा कि जब महात्मा बुद्ध ने आत्मा की सत्ता को अस्वीकार किया था तो तर्क मानी बात से देना पड़ेगा। तर्कों के माध्यम से ही किसी बात को स्वीकार किया जा सकता है। और शंकराचार्य कौन सा तर्क देंगे आत्मा की सत्ता को स्थापित करने के लिए, तो हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि महात्मा बुद्ध ने ये बताने का प्रयास किया है कि जो आत्मा है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, वो पंच स्कंधों का संघात है। अब जैसे हम ये देखें कि ये जो शरीर और मन है, शरीर मानी बात है और मन की भूमिका है, तो शरीर मन के मेल से क्या होता है कि विज्ञानों का प्रवाह चलने लगता है। क्योंकि अगर शरीर की सत्ता नहीं होगी तो फिर विज्ञानों का प्रवाह कैसे चलेगा। विज्ञान कॉन्शियसनेस कहते हैं। जैसे हम अपनी आँखों से बाहर की चीज़ों को देखते हैं, तो जैसे ही हमारी दृष्टि का बाहर की चीज़ों से संपर्क स्थापित होता है, वैसे ही चेतना पैदा हो जाती है, कॉन्शियसनेस का जन्म हो जाता है। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि विज्ञानों का निरंतर प्रवाह चलता रहता है। जैसे समुद्र के अंदर लहरें आती हैं, एक के बाद दूसरी लहरें आती रहती हैं। जैसे हम माचिस की तीली जलाते हैं और वो जलती चली जाती है और एकदम अंतिम बिंदु तक पहुंचती है, तो उसी तीली से हम चाहें तो दूसरी तीली को जला सकते हैं। यानी एक चेतना दूसरी चेतना को पैदा कर देती है। इसी को पुनर्जन्म कहा है उन्होंने। पुनर्जन्म का मतलब ये नहीं है कि आत्मा शरीर से निकल के किसी दूसरे शरीर में चली जाएगी, बल्कि चेतना का जो निरंतर प्रवाह चल रहा है, उसी प्रवाह के अंतर्गत अंतिम चेतना का जो बिंदु होता है, वो नवीन चेतना को जन्म दे करके नष्ट हो जाता है, ये बता रहे हैं। जैसे हम माचिस की तीली जलाते हैं तो वो एकदम जब समाप्त होने को आती है उसकी लौ, तो उसी के ज़रिए हम दूसरी तीली को जला सकते हैं, मोमबत्ती जला सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम प्रकाशित कर सकते हैं, दीपक जला सकते हैं। तो इस आधार पर बताया कि चेतना जो है, जो पुनर्जन्म की बात आती है, जो शंकराचार्य ने बात बताई थी, या आरोप लगाया जाता है कि अगर आत्मा की सत्ता नहीं तो फिर पुनर्जन्म की व्याख्या कैसे होगी। तो महात्मा बुद्ध ने यही बताने का प्रयास किया कि चेतना का जो अंतिम बिंदु होता है, वो नवीन चेतना को जन्म दे करके नष्ट हो जाता है, ये प्रवाह चलता रहता है, यही है पुनर्जन्म। तो इस आधार पर शरीर होगा और मन होगा तो विज्ञानों का प्रवाह चलता रहता है। शरीर के बारे में महात्मा बुद्ध का अनित्यतावाद का सिद्धांत था, जिसको बाद में क्षणिकवाद के अंतर्गत परिवर्तित कर दिया गया। अनित्यतावाद का मतलब है हर सारी चीज़ें, जो भी चीज़ दिखाई पड़ रही है, प्रतीत समुत्पाद के आधार पर अनित्य हैं वस्तुएं। क्षणिक जो है, इसका विचार महात्मा बुद्ध ने नहीं दिया था। हाँ, चीज़ों को अनित्य बताया था, यानी चीज़ों की कोई स्थायी सत्ता नहीं होती है। तो इस आधार पर हम अगर देखें तो शरीर और मन आपस में इनका योग होता है, फिर विज्ञानों का प्रवाह चलता रहता है। तो 5 स्कंध बताए हैं महात्मा बुद्ध ने। पहला है रूप। रूप के अंतर्गत हमारा ये शरीर आ जाएगा, भौतिक पदार्थों का शरीर। जैसे हम एक पर्वत देख रहे हैं तो हमारा जो शरीर है, इसको हम रूप कह सकते हैं। और मानी सी बात है, शरीर होगी तो वेदना का ज्ञान होगा, सुख दुख की अनुभूति होगी कि नहीं होगी, तो इसलिए इसको वेदना कहते हैं। फिर संज्ञा की बात आती है, जिसमें हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। फिर बात आती है संस्कार की, तो जो हम कर्म करते हैं तो उन कर्मों का कहीं ना कहीं एक प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। तो कर्मों के माध्यम से जन्म लेने वाली जो प्रवृत्तियां होती हैं, उसी को संस्कार कहा जाता है। आगे योगाचार संप्रदाय में बताया गया है कि जो चेतना होती है उसका एक भंडार होता है, जिसको आलय विज्ञान कहते हैं। कॉन्शियसनेस का स्टोर हाउस होता है वो आलय विज्ञान। और आलय विज्ञान के अंदर जितने कर्मजन्य संस्कार होते हैं, उनका भंडार होता रहता है, निवेश हो जाता है, और वही जो है वो पुनर्जन्म के लिए आधार बन जाता है। कहने का अर्थ है, योगाचार का अपना एक मत है। और ये संस्कार की बात है, जो हमारे कर्म होते हैं उसके माध्यम से पैदा होने वाली जो प्रवृत्तियां होती हैं, उन्हीं को संस्कार कहा जाता है। तो इसका मतलब कर्म करना पड़ेगा, तभी संस्कार का मतलब ही क्या है, कर्म के आधार पर ही चीज़ें प्रवृत्तियां पैदा होंगी। और फिर विज्ञान की बात आ रही है, तो विज्ञान का मतलब क्या है, जो रूप है,
यानी जो हमारा शरीर है इसका जब बाह्य संसार से संपर्क होता है तो चेतना पैदा हो जाती है, जिसको कि विज्ञान कहा गया है। तो यहाँ पर एक प्रश्न पैदा होता है कि क्या हम जब सो जाते हैं तो विषयों से संपर्क नहीं होगा तो क्या चेतना विज्ञान का प्रवाह रुक जाएगा? तो एक और स्कंद स्वीकार किया गया जिसको मनोविज्ञान कहते हैं। मनोविज्ञान के अंतर्गत जब हम सोते हैं उस समय भी चेतना का प्रवाह चलता रहता है, चेतना रुकती नहीं है। कहने का अर्थ ये है स्वप्न, स्मृतियाँ, सारी चीज़ें उसी मनोविज्ञान के अंतर्गत जो कि छठा स्कंद है उसी के माध्यम से संपन्न किया जाता है। तो ये हमने देख लिया कि महात्मा बुद्ध के अनुसार ये जो हमारा शरीर है, क्योंकि नागसेन ने भी यही तर्क दिया था, जैसे हमारा शरीर है तो विभिन्न प्रकार के अंग हैं, उनकी समष्टि ही तो है, उनका संकलन ही तो शरीर है। अंगों के संकलन के अलावा इस शरीर की क्या सत्ता है? आँख, नाक, कान, बाकी जितने अंग हैं उनको मिला दिया जाए तो हम इसी को शरीर बोल देते हैं। शरीर की कोई अलग से सत्ता नहीं है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, इनको सम्मिलित कर दिया जाए, इनका योग ही क्या है? आत्मा है। इन्हीं के माध्यम से चेतना का प्रवाह पैदा हो जाता है और उसी चेतना को हम भूलवश जो है वो आत्मा समझ लेते हैं, क्योंकि आत्मा को हम प्रमाणित नहीं कर सकते, तर्क के माध्यम से उसको देख नहीं सकते। तो उपनिषदों के अंतर्गत एक स्थायी आत्मा की जो विचारधारा आई है उसको महात्मा बुद्ध ने स्वीकार नहीं किया है। तो उस समय ये मत देना एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है, क्योंकि आत्मा की सत्ता को जब स्वीकार नहीं किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि ये सारे जो रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान, इनके माध्यम से चेतना का प्रवाह चलता रहता है, सुख दुख की अनुभूति होती रहती है, प्रतीत समुत्पाद की प्रक्रिया भी संपन्न रहती है। तो उस आधार पर सुख दुख की जो अनुभूति हो रही है तो दुख की तो व्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि अगर हम संसार में जीवन जी रहे हैं, अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं तो सुख दुख दोनों आएगा और दुख जो है उसकी व्याप्ति बताया महात्मा बुद्ध ने। तो इस आधार पर ये सुख दुख की जो अनुभूति है इसका बुझ जाना, ये समाप्त हो जाए, ये अनुभूति, उसी को निर्वाण कहेंगे। कहने का अर्थ उसी को निर्वाण कहेंगे। तो शंकराचार्य इस पर एक प्रश्न भी उठाते हैं कि अगर जो है विज्ञानों का प्रवाह यानी निर्वाण की प्राप्ति हो जाए और कोई आत्मा नहीं है तो मुक्त कौन होगा? ऐसी बात बताई जाती है कि मुक्ति की विचारधारा क्या है। इस पे नागार्जुन ने आप बताइए, विज्ञान मतलब नागार्जुन की विचारधारा जो शून्यवाद की है उसके अंतर्गत नागार्जुन ने बताया कि ये जो हमें संसार दिखाई पड़ रहा है, मुक्ति की जो बात कर रहे हैं तो सिर्फ प्रातीतिक है, बस ये संवृत्तियों के अंतर्गत है, कोई मुक्त नहीं होता, क्योंकि सत्ता स्थायी रूप से सिद्ध नहीं हो पाती, सारी चीज़ें शून्य साबित हो जाती हैं। किसी भी संसार के किसी भी वस्तु को हम सत्य नहीं कह सकते, क्योंकि कोई भी चीज़ है वो मिट जाती है। असत्य भी नहीं कह सकते, क्योंकि चीज़ें हमको दिखाई पड़ती हैं। सत्य असत्य एक साथ नहीं कह सकते, न सत्य न असत्य ये भी नहीं कह सकते। तो सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं? सत्ता से रहित हो जाती हैं। स्थायित्व के आधार पर किसी भी चीज़ की स्थायी सत्ता नहीं है। इसलिए शंकराचार्य ने जो प्रश्न उठाया था कि निर्वाण के माध्यम से अगर आत्मा की सत्ता नहीं है तो मुक्त कौन होता है? फिर किसको मुक्ति मिलेगी? तो वही मुक्ति मिलेगी शून्यवाद के अंतर्गत बताया गया, यही सुख दुख की अनुभूति का शांत हो जाना, यही है मुक्ति। कोई मुक्त नहीं होता, इस आधार पर बताया गया है। जबकि महात्मा बुद्ध ने बताया था कि मुझे जो है एक ऐसे सत्य का मैंने अन्वेषण किया है, उसका ज्ञान प्राप्त किया है जो दुर्दर्श है, जिसको आसानी से नहीं देखा जा सकता, दुरानुबोध है, यानी आसानी के साथ उसका ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता, अतर्कावचर है, तर्क की सीमा से परे है निर्वाण के बाद। क्योंकि महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, क्योंकि शून्यवाद जो है वो बाद का सिद्धांत है। महात्मा बुद्ध ने ये बताया था कि निर्वाण की प्राप्ति के बाद जो अनुभूति होती है वो सापेक्ष नहीं होती, क्योंकि संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर निर्भर होकर के उनकी उत्पत्ति होती है। कोई भी चीज़ ऐसी इस संसार की ऐसी नहीं जिसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व हो, खुद से जिसका अपना जन्म हुआ हो, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है। तो ऐसे में संसार की सारी चीज़ें सापेक्ष हैं। तो फिर निरपेक्षता की बात आएगी। तो बताया है कि निर्वाण को अगर प्राप्त कर लिया जाए तो वो अनुभूति बताई नहीं जा सकती कि कैसी होती है। हाँ, निर्वाण के बाद ही चीज़ें स्पष्ट होंगी। तो इस आधार पर हमने ये देख लिया कि महात्मा बुद्ध किस आधार पर आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं। वो ये बताते हैं कि ये विज्ञानों का प्रवाह चल रहा है रूप के संपर्क में आ जाने की वजह से, यानी शरीर में जो इंद्रियां हैं जब बाह्य विषयों से संपर्क स्थापित होता है तो चेतना पैदा हो जाती है। चेतना निरंतर बनी रहती है, उसका लोप नहीं होता, क्योंकि मनोविज्ञान की भी सत्ता है, वहाँ भी चेतना बनी रहती है। अब हम शंकराचार्य की विचारधारा को देख लेते हैं कि शंकराचार्य क्या कहते हैं। तो ये हमने महात्मा बुद्ध की जो विचारधारा है अनात्मवाद की, आत्मा की सत्ता को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, इसको हमने समझ लिया।
अब हम शंकराचार्य की विचारधारा को देखते हैं तो शंकराचार्य बताते हैं, साक्षी चैतन्य की बात करते हैं। वो बताते हैं कि हमारे शरीर के अंदर आत्मा की सत्ता होती है, आत्मा ब्रह्म का ही अंश है, हमारे शरीर के अंदर साक्षी रूप में उसकी सत्ता रहती है। अगर हम आत्मा को स्वीकार नहीं करेंगे तो ये शरीर का अधिष्ठान है, वही इस शरीर को आदान प्रदान करने का काम आत्मा करती है। आत्मा जो है वो चैतन्य युक्त होती है, उसी की चेतना से ये शरीर चल रहा है, विज्ञानों का प्रवाह नहीं है। तो साक्षी के आधार पर बता रहे हैं वो कि एक अनुभव को दूसरे अनुभव से जोड़ने का काम अगर साक्षी की सत्ता नहीं होगी तो अगर सारी चीज़ें क्षणिक हो जाएंगी, चेतना का प्रवाह क्रमिक रूप से चलता रहेगा, तो इस आधार पर एक चेतना दूसरी चेतना से कहीं ना कहीं अलग रहती है। तो इस आधार पर शंकराचार्य ने कहा है कि अगर साक्षी की स्थिति नहीं होगी तो अनुभव को जोड़ने वाला कैसे होगा, ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी। ज्ञान की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि जैसे कल किसी चीज़ का हमने ज्ञान प्राप्त किया, हम किसी बगीचे में कल कहीं घूमने के लिए गए, वहाँ कोई चीज़ हमने उसका दर्शन किया, बाद में स्मृति के अंतर्गत उसको हमारी जो स्मृति में उस चीज़ की याद आएगी तो उसको अनुभूत करने का काम कौन कर रहा है। कहने का अर्थ है कि वो साक्षी की वजह से ऐसा हो रहा है। दो प्रकार के अनुभवों को जोड़ने का काम साक्षी के द्वारा किया जाता है। इसलिए पार्थक्य को अगर स्वीकार कर लेंगे तो फिर एक चेतना दूसरी चेतना को कैसे जानेगी। अगर हम पार्थक्य को स्वीकार कर लेंगे, फिर शंकराचार्य कहते हैं कि अगर क्षणिकवाद के सिद्धांत को मान लिया जाता है, पार्थक्य को स्वीकार कर लिया जाए, तो बीज से अंकुर जब पैदा होगा तो अंकुर बीज से अगर अटैच नहीं होगा तो किस आधार पर कहा जाए उसकी उन्नति होगी, उसका विकास होगा। तो इस आधार पर अटैच होना उसका ज़रूरी है, अंकुर और बीज में संपर्क होना चाहिए। इस आधार पर बताया है कि वो चेतना आत्मा जो है कहीं ना कहीं चैतन्य की जो सत्ता है वही उसी रूप में हमारा जो शरीर है उसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, हमारा शरीर तो परिवर्तनशील है, उसकी भौतिक अवस्थाएं बदलती रहती हैं, लेकिन आत्मा की वजह से एक निरंतरता बनी रहती है। आत्मा के माध्यम से शरीर को लगातार चेतना प्रेषित की जाती है। तो इस आधार पर शंकराचार्य ये बताने का प्रयास करते हैं कि साक्षी का होना ज़रूरी है, वरना हम फिर अनुभवों को जो है वो आपस में उनका मेल स्थापित नहीं हो पाएगा, एक अनुभव दूसरे अनुभव से अटैच नहीं हो पाएगा, स्मृति वगैरह संभव नहीं हो पाएंगी, जिसको हम याददाश्त कहते हैं, चीज़ें हमें याद आ जाती हैं। तो ये सारा काम साक्षी के द्वारा किया जाता है, ज्ञान की प्रक्रिया साक्षी के माध्यम से संपन्न होगी। श्रुति प्रमाण भी देते हैं, शंकराचार्य बताते हैं तत्त्वमसि और हम ब्रह्मास्मि की जो विचारधारा आई है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तो बताया कि आत्मा की जो सत्ता है ब्रह्म का अंश है। अंश का मतलब ये हो जाता है कि आत्मा ही ब्रह्म है। अंश की बात तो शरीर में आने की वजह से, अंतःकरण में आने की वजह से कही जाती है, आत्मा आती जाती नहीं है कहीं। इस आधार पर एक अंश व्यवहारिक रूप से शब्द है ये, तो आत्मा ही ब्रह्म है। तो इस आधार पर श्रुति प्रमाण भी देते हैं कि आत्मा की सत्ता है। बौद्ध दर्शन के अंतर्गत आत्मा की सत्ता को जो स्वीकार नहीं किया गया है तो उसके लिए प्रमाण है, कहने का अर्थ है। शंकराचार्य बहुत बाद में, महात्मा बुद्ध के बहुत बाद, ये महात्मा बुद्ध ने तो आत्मा की सत्ता को अस्वीकार कर दिया था, तो हम कह सकते हैं उस समय तो बड़ी हलचल पैदा हो गई होगी, क्योंकि वेदांत दर्शन के अंतर्गत तो आत्मा के विचार चले आ रहे थे, लेकिन महात्मा बुद्ध ने सारी स्थितियों को पलट दिया। महात्मा बुद्ध ने तो निर्वाण के अंतर्गत अष्टांगिक मार्ग दे दिया, और गुरुओं के ऊपर जो आश्रय था, कहीं ना कहीं अगर हम वेदांत दर्शन के अंतर्गत अद्वैत वेदांत पर चलते हैं तो ज्ञान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ज्ञान प्राप्त करना सबके लिए आसान नहीं होगा। इतनी बड़ी आबादी अगर हम भारत में वर्तमान में देखें तो 1 अरब 40 करोड़ की अगर आबादी को मान लिया जाए तो किस आधार पर बाकी हर अपने अपने धर्म संप्रदाय के लोग हैं। तो वैदिक दर्शन के मानने वाले, वेदांत दर्शन के मानने वाले जो लोग हैं, जिनका एक बड़ा समुदाय है, तो किस आधार पर गुरु कितने उपलब्ध हो पाएंगे, कैसे कौन ज्ञान प्राप्त करेगा और कैसे मुक्ति मिलेगी, सबके लिए आसान नहीं है। जबकि महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिक मार्गों के अंतर्गत गुरुओं की जो सत्ता है उसको समाप्त कर दिया पूरी तरीके से। अष्टांगिक मार्गों का अगर पालन किया जाए, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक की जो बात आती है वाणी की, सम्यक कर्मांत, कर्म की अच्छा कर्म करें, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, संकल्प लेकर चलें, क्योंकि बिना संकल्प के 4 आर्य सत्यों पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ पाना मुश्किल है। इसलिए सम्यक दृष्टि के बाद सम्यक संकल्प की बात आती है, क्योंकि अगर संकल्प नहीं किया जाएगा तो निर्वाण की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। संकल्प के बिना आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि अष्टांगिक मार्गों के अंतर्गत सारी चीज़ें बड़ी सरल हैं, लेकिन चलना तलवार की धार के ऊपर है। जैसे तलवार पे हम चल रहे हैं वैसे है, आसान तो है लेकिन कठिन बहुत है, क्योंकि सम्यक वाणी की बात आएगी। अच्छे शब्दों का प्रयोग आसान नहीं है, क्योंकि हमें सत्य बोलना पड़ेगा, और लोग कितना झूठ बोलते हैं, तो बिना संकल्प के तो रास्ता आगे चलेगा नहीं। तो इसलिए
सम्यक दृष्टि, हमारी दृष्टि सही होनी चाहिए। उसके बाद सम्यक संकल्प की बात आ रही है, हम दृढ़ संकल्प करें निर्माण के लिए। फिर हम सम्यक वाक्य की बात है कि अच्छे वाणी का प्रयोग करें। सम्यक कर्मात सम्यक आजीव की बात है, हमारी आजीविका सही हो, गलत काम से धनार्जन न करें, अपने परिवार का पालन पोषण न करें। तो कहने का अर्थ है कि सम्यक, फिर उसके बाद व्यायाम, स्मृति, समाधि की बात आती है। तो चीज़ें आसान तो दिख रही हैं, लेकिन जब कर्म के आधार पर चीज़ें टिक जाती हैं और समाज के अंदर लोभ लालसा सारी चीज़ें हैं, अट्रैक्शन है, तो ये सारी चीज़ें आसान तो हैं लेकिन चलना बहुत कठिन है। तो जो गुरु के ऊपर एक निर्भरता, कोई गुरु हो बताएं, हम उनके पास सानिध्य में रहें, ज्ञान प्राप्त करें वेदांत दर्शन के अंतर्गत अद्वैत वेदांत में। तो इन सारी चीज़ों को महात्मा बुद्ध ने समाप्त करते हुए निर्वाण के लिए लोगों को ही आत्मनिर्भर बना दिया कि लोगों के अपने प्रयास के ऊपर, इसलिए आत्मदीपो भवा की विचारधारा महात्मा बुद्ध ने दिया था। तो ये बहुत बड़ी क्रांति उस समय थी कि निर्वाण को सभी के लिए उपलब्ध करा दिया, किसी के ऊपर किसी को निर्भर नहीं रहना है। कहने का अर्थ ये है। इस आधार पर शंकराचार्य अपना एक तर्क स्थापित करने का प्रयास करते हैं, आत्मा की सत्ता को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो श्रुति प्रमाण भी देते हैं, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। अनुभव की निरंतरता बताते हैं कि अनुभव की निरंतरता के लिए विज्ञानों का जो है, क्षणिक विज्ञानों का प्रवाह चल रहा है। हालांकि क्षणिकवाद का सिद्धांत महात्मा बुद्ध ने स्वीकार नहीं किया था, बहुत बाद की विचारधारा है क्षणिकवाद का। अनित्यता के बारे में महात्मा बुद्ध ने बताया चीज़ें अनित्य होती हैं, विज्ञानों का प्रवाह चलता रहता है और उसमें कोई चीज़ टूटनी, जैसे समुद्र में एक धारा के बाद दूसरी धारा आती रहती है, बहुत तेज़ी के साथ चीज़ें प्रवाहित होती रहती हैं, विज्ञानों का प्रवाह चलता रहता है। क्योंकि चेतना हमारी एक बार स्टार्ट हो जाती है, जैसे इंजन स्टार्ट हो जाता है तो बंद नहीं होता, और बंद होगा तो अंतिम विज्ञान नए विज्ञान को पैदा कर देगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं पुनर्जन्म की व्याख्या किया है। तो अनुभव की निरंतरता के लिए साक्षी चैतन्य की बात कर रहे हैं कि अनुभव प्राप्त करने के लिए कोई अनुभव करता हो और साक्षी की वजह से ही वो अनुभव संभव हो पाता है, क्योंकि दो अनुभवों को जोड़ने का काम साक्षी के द्वारा किया जाता है। अगर विज्ञानों का प्रवाह क्षणिक रूप से स्वीकार कर लिया जाए, क्षणिकवाद की आलोचना किया है कि सारी चीज़ें क्षणिक हैं, तो पार्थक्य होगा, एक के बाद दूसरा क्षण पैदा होगा। यानी एक क्षणिकवाद का मतलब किसी भी चीज़ की उत्पत्ति होगी, नाश होगा, उत्पत्ति होगी, नाश होगा, लगातार ये चीज़ चलती रहेगी। तो पार्थक्य है, अलगाव है, एक कण के अंदर दूसरे कण में अलगाव अगर होगा तो दोनों कण आपस में, हम एक कण के माध्यम से उदाहरण के तौर पर समझ लेते हैं कि दो प्रकार के कण हों, तेज़ी के साथ अगर उत्पत्ति हो रही है तो आपस में वो संबद्ध नहीं है। तो इसलिए अनुभव कैसे होगा? अनुभव की निरंतरता के लिए ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं अटैचमेंट होना चाहिए, तो साक्षी की वजह से आता है। तो अगर सारी चीज़ें क्षणिक होंगी तो उस आधार पर अनुभव संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि अनुभव के लिए ज़रूरी है कि अटैचमेंट होना चाहिए। तो ये तर्क देने का प्रयास करते हैं शंकराचार्य। फिर अधिष्ठान का तर्क देते हैं कि शरीर जो है हमारा, इसके पीछे आधार के तौर पर आत्मा चल रही है, बिना आत्मा के शरीर चल नहीं सकता, इसलिए अधिष्ठान का होना आवश्यक है। जबकि महात्मा बुद्ध ने उसके लिए कॉन्शियसनेस की बात की थी, चेतना की बात की थी, चेतना की वजह से शरीर चल रहा है। पंच स्कंधों का संघात जो बताया है उसमें जो विज्ञान की सत्ता है उसके माध्यम से चेतना का प्रवाह चल रहा है। तो फिर अनात्मवाद का खंडन भी कर दिया है, यानी अनात्मवाद का खंडन शंकराचार्य करते हैं और अपना तर्क देते हैं कि अगर किसी के द्वारा कहा जाए कि आत्मा की सत्ता नहीं है, तो जो कहा जा रहा है कि आत्मा की सत्ता नहीं, तो कहने वाला खुद अपनी सत्ता का कहीं ना कहीं खंडन किया जा रहा है। यानी जैसे कहा कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, देकार्त ने कहा था, मैं अपने सोचने को खंडित नहीं कर सकता क्योंकि सोचने वाली सत्ता तो मेरी ही है। इस आधार पर अगर किसी के द्वारा कहा जाए कि आत्मा की सत्ता नहीं है, तो कहने वाला खुद अपनी आत्मा का खंडन कर रहा है। क्योंकि कहने वाले की अनुभूति है, उसकी अनुभूति हमेशा रहती है, मैं की सत्ता हमेशा रहती है, इस मैं को हटाया नहीं जा सकता। मैं की अनुभूति हर कालखंड में रहती है, हम चाहे बूढ़े हो जाएं, चाहे जवान रहे बूढ़े हो जाएं, मैं करता हूं, ये मैं की भावना रहती है। इस आधार पर अनात्मवाद का खंडन करते हैं वो। फिर त्रिकाल बाधित सत्ता बताते हैं कि आत्मा हर कालखंड में रहती है, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, हर कालखंड में आत्मा की सत्ता है, त्रिकाला बाधित सत्ता है वो। सच्चिदानंद बताया है, आत्मा क्योंकि ब्रह्म ही है, ब्रह्म का अंश तो एक व्यवहारिक शब्द है। अविद्या और मोक्ष, अविद्या के वजह से उन्होंने बताया है कि अविद्या के कारण जो है हम अपने शरीर को वास्तविक समझने लगते हैं, हालांकि वास्तविक सत्ता ब्रह्म की ही है और आत्मा ब्रह्म का अंश है। कहने का अर्थ ये कि आत्मा ब्रह्म ही है। तो अविद्या की वजह से ये संसार के अंदर हमको प्रपंच दिखाई पड़ रहा है, वास्तविक रूप में व्यवहारिक रूप से ही इस जगत की सत्ता है, स्थायी सत्ता नहीं इस जगत की, इससे प्रतीति हमको हो रही है, वास्तविक सत्ता केवल ब्रह्म की है। तो इस आधार पर शंकराचार्य जो है वो अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं कि ज्ञान के माध्यम से जब अविद्या समाप्त हो जाएगी तो वास्तविकता प्रकट हो जाती है, हम ब्रह्म को जान लेंगे
तो फिर ये संसार हमारे लिए कुछ रह नहीं जाएगा। ये व्यवहारिक रूप से सत्य है, वास्तविक सत्ता केवल ब्रह्म की है। तो ये बात शंकराचार्य अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं। तो हमने ये देखा कि किस तरह से महात्मा बुद्ध ने भारतीय एक बहुत विशाल जन समुदाय को जो है कहीं ना कहीं एक संदेश दिया और लोगों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। इसीलिए आप देखेंगे समय के साथ बौद्ध धर्म के मानने वालों की संख्या बढ़ती चली गई, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्रांति थी कि लोगों को निर्वाण की प्राप्ति का मार्ग लोगों के ऊपर आत्मदीपो भवा की विचारधारा स्थापित कर दिया। हालांकि महात्मा बुद्ध बताते हैं कि जिस सत्ता को प्राप्त किया है निर्वाण के बाद वो अतर्का बचर है, दुर्दर्श है। इस आधार पर माना जा सकता है कि कोई सत्ता होगी जो कि वेदांत दर्शन के अंदर ब्रह्म के रूप में ही है, ऐसा कुछ विद्वान अपना मत रखते हैं। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।